अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो याद रखना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो चेतावनी है जिसे सदियों से ऋषि, देवता और महादेव स्वयं छुपाकर रखते आए हैं। शायद आज तुम्हें वही सुनना है जिसकी अनुमति बहुत कम लोगों को मिलती है। इसलिए अपनी सांसें धीमी करो, मन शांत करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम्हारी सोच, विश्वास और पूरी दुनिया को देखने का तरीका बदल देगा। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियो का हर अगला शब्द तुम्हें उसी सत्य के करीब ले जाएगा जिसे जान लेना ही एक आध्यात्मिक जन्म जैसा है। कहानी शुरू होती है हजारों वर्षों पहले, जब द्वापर का अंत हो रहा था, जब श्री कृष्ण ने अपना सांसारिक रूप छोड़ दिया था और जब समुद्र की लहरें असामान्य रूप से क्रोधित हो उठी थी। उस समय कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में थे। उनकी जटाओं से बहती दिव्य गंगा भी उस दिन विचलित थी। देवी पार्वती ने पूछा, नाथ, ये कैसी उथल पुथल है? महादेव बोले, समय का एक विशाल पहिया घूम रहा है। एक ऐसा युग आने वाला है जिसमें शक्ति होगी पर संयम नहीं, ज्ञान होगा पर बुद्धि नहीं, दौड़ होगी पर दिशा नहीं। देवी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मनुष्य संभाल पाएगा इस नए युग को? महादेव मुस्कुराए, यही उसकी परीक्षा है। जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, धरती सांस लेने लगी, मानो एक बच्चे का जन्म हुआ हो। पर यह जन्म आनंद का नहीं, संघर्ष का था। महादेव ने कहा, यह युग वही है जो मनुष्य के भीतर छिपे अंधेरे और प्रकाश दोनों को बाहर लाएगा। जिसे मनुष्य चुन लेगा वही उसका भाग्य बनेगा। पहला चरण तब शुरू हुआ जब मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को देवता मान लिया। पहले वो प्रकृति से सीखता था, अब प्रकृति को जीतने लगा। पहले वो रिश्तों को पूछता था, अब उन्हें वस्ती बना लिया। महादेव देख रहे थे कि मनुष्य दौड़ रहा है, पर किस दिशा में ये उसे खुद नहीं पता। वे बोले, कलयुग में सबसे बड़ा दुख ये नहीं होगा कि लोग बुरे होंगे, बल्कि ये कि लोग भले बनना चाहेंगे पर दिशा नहीं मिलेगी। और यही इस युग की विडंबना है। धीरे धीरे जब मनुष्य का मन भारी होने लगा, उसकी आत्मा थकने लगी, उसकी इच्छाएं आग की तरफ बढ़ने लगी, तब पृथ्वी स्वयं महादेव के पास पहुंची। उसने कहा, प्रभु, मनुष्य मुझे मां नहीं साधन समझने लगा है, क्या मुझे बचाया नहीं जा सकता? महादेव ने उत्तर दिया, जब मनुष्य अपने भीतर का प्रकाश ढूंढ लेगा, तुम्हें भी बचा लेगा, लेकिन उससे पहले उसे खुद को पहचानना होगा। इसी काल में नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय हुई। ये कोई दैत्य नहीं थे, बल्कि मनुष्य के भीतर के भाव, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अधीरता, तुलना। महादेव ने इसे कलयुग का अदृश्य युद्ध कहा। उन्होंने कहा, ये युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होगा। असुर बाहर नहीं, मन के भीतर जन्मेंगे, और सबसे बड़ा विजेता वही होगा जो खुद से जीत जाएगा। फिर आया कलयुग का दूसरा चरण। मनुष्य ने विज्ञान, शक्ति, तकनीक और ज्ञान की ऊंचाइयां छू ली, पर उसका मन खाली होता गया। वो भीड़ में रहा लेकिन अकेला हो गया। उसके पास शब्द थे पर संवाद नहीं, आवाज थी पर मौन नहीं। यही वो समय था जब ऋषियों ने महादेव से पूछा, प्रभु, क्या कलयुग में आध्यात्मिकता समाप्त हो जाएगी? महादेव ने उत्तर दिया, नहीं, बल्कि फलने फूलने लगेगी, क्योंकि सबसे अंधेरे स्थान पर ही दीपक की सबसे तेज रोशनी दिखती है। इस युग का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो मनुष्य थोड़ा भी सत्कर्म करेगा उसे 1000 गुना फल मिलेगा। जो थोड़ा भी भटकेगा वो 1000 कदम पीछे जाएगा, क्योंकि कलयुग तेज है, तीखा है, तीव्र है। इसके नियम सरल हैं पर निर्मम। इसी समय महादेव ने मनुष्यों के लिए गुप्त संदेश दिया था, ध्यान रखो, कलयुग में तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारा मन ही होगा। जो मन को साध लेगा वो दुनिया को साध लेगा, जो मन को खो देगा वो स्वयं को खो देगा। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो रहस्य आने वाला है वो हर किसी को नहीं पता। ये वो ज्ञान है जो केवल गुरु परंपरा में दिया जाता था। अब शुरू होता है कलयुग का तीसरा और सबसे रहस्यमय चरण, जिसमें हम अभी जी रहे हैं। इस समय मनुष्य के चारों ओर इतना शोर है कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाता। तुलना की आग, सोशल मान्यता का दबाव, सफल होने की दौड़ और असफल होने का भय, ये सब मिलकर मनुष्य को अंदर से खाली कर देते हैं। महादेव कहते हैं, कलयुग में मनुष्य हजारों लोगों से बात करेगा, लेकिन खुद से नहीं। वो सबको समझेगा पर स्वयं को नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन जो मनुष्य मौन, ध्यान और सत्य की ओर लौट आएगा, वो इस युग का विजेता बन जाएगा, क्योंकि कलयुग में साधना कठिन नहीं बल्कि अत्यंत फलदायी है।
अब भविष्य की वो भविष्यवाणी जिसे सदियों से छिपाया गया था। महर्षि वेदव्यास ने लिखा था कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य दो भागों में बंट जाएगा। पहला, वो जो अज्ञान में डूबा होगा, असुरों से भी अधिक हिंसक और स्वयं का ही विनाश करेगा। दूसरा, जो ज्ञान की राह पकड़ेगा, प्रकाश का मार्ग चुनेगा और देवत्व की ओर बढ़ेगा। महादेव का अंतिम संदेश, जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर है, उसी दिन कलयुग का अंधकार समाप्त हो जाएगा। यह युग मनुष्य को नष्ट करने नहीं, उसे जागरूक करने आया है। जो जाग गया वो मुक्त हो गया, जो सोया रहा वो अंधकार में खो गया। यही इस कहानी का अंतिम सत्य है। कलयुग बुरा नहीं बल्कि परीक्षा है, और जो इसे समझ गया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया।